स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परिवार ड्रीम आईक्यू एकेडमी पर। आज हम अर्थ 10th क्लास का भाग 2 अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। चलिए, हम उसका फर्स्ट लेसन है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चलिए चालू कर दो। जो मेन इम्पोर्टेंट है उसी को हम एनालिसिस किए हैं, उसी को हम देख रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारतीय शासक का गुलाम था। उस समय भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। 15 अगस्त 1947 से पहले 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था भारत, और उससे आज़ादी उस समय भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। आइए अब उसके अंग्रेजी शासक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। उपनिवेश का अर्थ होता है गुलाम बनाकर रखा था भारत को। उन्होंने फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाकर भारत को दास बनाकर रखा था। मतलब उनको फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाकर एक नियम लग रहा था। सो फूट डालो और शासन करो नीति अपनाकर दास बनाकर रखा था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया था। शोषण मतलब होता है उस पर राज्य किया था। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है किसी के गुलाम था। अर्थव्यवस्था का अर्थ हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहलाती है, जैसे पैसे से लेन देन। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्रीय ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। एक बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में बहुत रिलेटेड ये एक वैज्ञानिक है ब्राउन, वो एक बताए थे। ब्राउन के अनुसार बताया गया था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ये बिहार बोर्ड बहुत बार पूछ चुका है। आइए अब अर्थव्यवस्था की ढांचा। अर्थव्यवस्था की 3 ढांचे हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैर और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं द्वितीयक सेवा में। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की सहायता प्रदान करती हैं। अब आइए अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो उत्पादन के साधन पर स्वामित्व या निजी व्यक्ति के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं
के लिए करते हैं उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ खुद का कंपनी हो, खुद का उस पूरा अधिकार निजी आदमी का हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन के साधन पर स्वामित्व के एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। मतलब इसका समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि वहाँ के जनता और सरकार समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है वहाँ के सिर्फ सरकार ही का अधिकार होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जिसे चीन, क्यूबा इत्यादि। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां उत्पादन के साधन पर स्वामित्व एवं सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि सरकार और पब्लिक दोनों पर अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब चलिए जो मेन इम्पोर्टेंट है, अब आते हैं सतत विकास किसे कहते हैं। तो वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ आने वाली भविष्य का भी ध्यान रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहा जाता है। अब आते हैं योजना आयोग में। भारत में एक योजना आयोग है जो आने वाली 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास योजना बनाता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये बहुत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में हर बार पूछता रहता है। अब आइए, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है। राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों के विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन का अर्थ है। जो मेन इम्पोर्टेंट है उसी का हम करा रहे हैं। फिर देखिए मौद्रिक विकास। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था की उसी अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अब आते हैं मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी। ये जो मौद्रिक विकास है इसका कहानी संक्षिप्त में कहानी कैसे क्या हुआ था। सबसे वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु का लेन देन, किसी भी वस्तु का लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मौद्रिक प्रणाली मतलब मुद्रा का लेन देन करना, मुद्रा से सेवा करना मौद्रिक प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली जिसे चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया संपादन करना। कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा हस्ताक्षर करता है। फिर ATM आया, एक प्लास्टिक के छोटे से कार्ड अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर ही कभी भी तथा किसी भी निर्धारण बैंक के केंद्र पर पैसा निकालने की सुविधा है। जैसे एटॉमिक टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है डेबिट कार्ड। यह बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक
अपनी जमा राशि के पैसा का उपयोग करना है। क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक एक ऐसा कार्ड है जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसा अथवा वस्तु का प्राप्त कर लेना मतलब प्राप्त किया जाता है क्रेडिट कार्ड से। अब आइए आय क्या है? किसी देश के एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उस देश को अविकसित देश कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? पर कैपिटल इनकम। राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका एक फार्मूला भी है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। फिर बिहार के पिछड़ेपन के कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार का पिछड़ेपन का क्या कारण है? जो बिहार पिछड़ गया है उसका कारण है ये बिहार बोर्ड में 2 नंबर अब सब्जेक्टिव में पूछता है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारित संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता। मतलब तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारित संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता। लोग यहाँ कृषि पर ज़्यादातर निर्भर रहते हैं। ज़्यादा बाढ़ तथा सूखा से क्षति के कारण बिहार पिछड़ेपन के कारण है। औद्योगिक पिछड़ापन, यहाँ बिहार में औद्योगिक मतलब उद्योग कल कारखानों का कमी है। गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, यहाँ पर खराब रोड, मकान, पुल ये सब विधि है। कुशल प्रशासन का अभाव, ये सब बिहार के पिछड़ेपन के कारण है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अब आते हैं अब बिहार को पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है? जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, कृषि में तेजी से विकास करना होगा। बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ पर काबू करना होगा। आधारित संरचना का विकास, उद्योग में का विकास, कल कारखानों का विकास करना होगा। गरीबी को दूर करना होगा। शांति व्यवस्था की स्थापना, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासक तथा केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, यह बिहार के पिछड़ेपन का दूर करने का उपाय। अब आते हैं नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था, इसका न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। मतलब ग्रामीण रोजगार एक योजना लाया गया था जिसमें मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने का व्यवस्था है, इसे नरेगा कहते हैं। अब नरेगा इसका लेसन अब कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, जितना बता दिए हैं इस रिलेटेड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब आपको बता दिए हैं एनालाइज करके। अब उसके बाद आपको सारांश प्रश्नवाली, चलिए आपको प्रश्नवाली भी बता देते हैं। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। हम आपको बताए थे उसमें कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को। निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो हमको बताए थे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत है।
भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। इसका सही जवाब होगा क। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। अब आ जाते हैं रिक्त स्थान को। भारत अंग्रेजी शासक का एक डैश था। तो भारत अंग्रेजी शासकों का एक उपनिवेश था, गुलाम था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया था। तो अब अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर शोषण किया था। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक डैश है। तो अर्थव्यवस्था आपको बताए थे, यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे, आपको बताए थे, यहाँ पर बताए थे ब्राउन के अनुसार आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इसका सही जवाब होगा अर्थव्यवस्था के कारण आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। द्वितीयक क्षेत्र को डैश कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। 5वां नंबर, आर्थिक विकास का आवश्यक रूप डैश की प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास का आवश्यक रूप परिवर्तन का प्रक्रिया है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा नियोजन को दिया जाता है। अब आते हैं 7 नंबर पर, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को। साधनों के मामलों में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। दयनीय मतलब स्थिति अच्छा नहीं है। बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। बिहार कृषि ही जीवन का आधार है। इसका आंसर होगा कृषि। बिहार के विकास में एक डैश बहुत बड़ा बाधक है। विकास में सबसे बड़ा बाधक कौन है? बाढ़। इसका रिक्त स्थान भी हो गया। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं आपको सब बता दिए हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इस तलंग पूरा बता दिए हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बता दिए हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें समाजवादी और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सतत विकास क्या है? तो वैसा विकास जिसमें वर्तमान के साथ साथ आने वाले भविष्य का भी ध्यान रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। आर्थिक नियोजन बताई दी है। मानव विकास रिपोर्ट इधर आपको बताई दी हैं। आधारिक संरचना बताई दी हैं। ये जो लक्षदीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसको हम उधर बताई दिए हैं, अभी बिहार ने बता दिए हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण आपको बताए थे। पिछड़ेपन के कारण बिहार को दूर करने के लिए सब बता दिए थे। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लेसन, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर करें। ऐसा ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।